हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तो जहाँ जहाँ पे होगे सब लोग मज़ा में होगे, चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोगे, चाहे हमारा अफगानिस्तान का लोगे, और चाहे हमारा वजीरिस्तान का है, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और कश्मीर। सबको हमारा तरफ से बहुत ज़्यादा ज़्यादा और ढेर ढेर से सलाम दुआ है। और आप कबूल करना और ऐसे डट के ही काम करो, जो करते हो बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम करते। और दूसरा बात ये है कि अम, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। आज थोड़ा सर्दी है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, सनशाइन है, बहुत ब्राइट डे है। और बात तो ये रह गया कि हम तो मोदी जी को बोलते हैं, हमारा बलूच भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि आपको ओपन आर्म से आना चाहिए और ज़रूर तो ज़रूर हेल्प करना चाहिए बलूचिस्तान का, क्यों नहीं भाई। आ, और दूसरा दूसरा कंट्री को आना है, दूसरा कंट्री बलूच ने रिक्वेस्ट किया है कि दूसरा कंट्री भी शामिल हो सकता है, हेल्प करने के लिए आ सकते हैं भाई। जिसको आना है आ सकता है, बलूचिस्तान के साथ जिसको हेल्प करना है कर सकते हैं। गैरत वाला लोग होएगा वो सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई हेल्प करने के लिए। आज हमने हमको हेल्प किया, कल आपको जरूरत पड़ेगा। और जब तक बलूचिस्तान में, मैं एक बताऊं, जब तक अमल नहीं है बलूचिस्तान में, जब तक तो बलूचों के हाथ में नहीं है बलूचिस्तान, तब तक ऐसे ही रहने वाला है। जब हमारा बलूचिस्तान का आज़ादी का बात हो गया और अलाउंस हो गया, उसका बाद ये सारा सेंट्रल एशिया में सुकून आएगा। तब तक तो ऐसा ही चलेगा, ये तो गारंटी है कि ऐसा ही चलेगा, क्योंकि वो लोग को अमल नहीं लाना। देखो अब यो हिंदुस्तान का पड़ोसी थोड़ा सा इतना सा डब्बा लेके तो वहां गया, वो जो हजाम वाले नहीं आते हजाम करते, तो ये वो आते लेके पेटी लेके आते, ये थोड़ा मिनरल लेके बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का कहाँ कहाँ के ये पत्थर बत्थर चुन चुन के, यहाँ का वहाँ का मिनरल चुन के पेटी बना के ले गया। कि देखो, रात में गया वो भी मेरा ख्याल से, चोर की तरह बताते कि देखो ये हमारा मिनरल है, आ जाओ हमारे यहाँ। सौदा करता है, कोई चीज तो छोड़ा नहीं है सौदे में। ये जज्बा वो लोग का जज्बा है, और हमको देता है तकरीर, हम दुनिया को देता है कि ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है। अरे भाई, तुम्हारा वतन का तो खिदमत करो कि क्या चल रहा है। ओके, दूसरा बात है कि ये आलू साहब का देखा मैंने, जो यूट्यूब है क्या है पता नहीं, उसमें हाँ देखा उसमें। तो वो बोल रहे थे, उसके साथ जो वो बता रहे थे, औरत बोलती है ये, थोड़ा एक मिनट आलू साहब, ओके, मैं थोड़ा बलूचिस्तान का केक खा लूँ। हमने बहुत जमाने में खाया, हमारे घर में बनता था क्योंकि हमारा दादी ने सिखाया था। तो वो लोग बनाते ऐसे ड्राई होता है, डिफरेंट केक होता है, बहुत ओल्ड फैशन का है। थोड़ा मैं एक बाइट कर लूँ, मुझे सुकून आ जाए, उसके बाद मैं सवालों का जवाब वो जो है ना तबेले का कम वक्त चमची उसको देती हूँ मैं। पहले मेरा बलूचिस्तान का मैं एक पीस खा लूँ, ब्रेड केक ब्रेड की तरह ड्राई होता है हमारा, बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। चाय के साथ एक बाइट कर लूँ, उसको आंसर देती हूँ, ओके आलू साहब थोड़ा ठहरो। हम्म। सुबह से मैंने चाय नहीं पिया, सॉरी अबाउट दैट। अभी वो लोग का आंसर देती हूँ मैं। ये बार बार हिंदुस्तान में आके करते हैं ना, पिप्पू बजाते हैं ना, मैं सवालों का जवाब देती हूँ, एक मिनट ठहरो, अच्छी तरह देती हूँ। ओके, पहले तो बात ये रहेगी कि एक कमीनी औरत ने, अच्छी तरह रिपीट करके वीडियो सुनो क्या बोली है, कि लड़ाई करके ले गई, इसका मतलब कि फाइट करके ले गई, फाइट किया, सॉरी फाइट किया, और उसका बाद हमारा लोग हार गया। अरे कमीनी चमची, टूटे हुए तबेले की चमची, तेरा बाप
तबेले का चमचा, इसकी चमची, और फिशुम फिशुम करके तुम आती हैं, क्या बोलती हैं, पंख पखड़िया, तुमको पता है क्या बोलती हैं तुम, क्या बात करती हैं। हमने बोला है तुम्हारे तबेले को बोलो तो आपको अच्छी तरह तालीम दे। बिल्कुल अखलाक के बगैर बात करते हैं, हिंदुस्तान के बगैर, हिंदुस्तान के साथ कोई वजन नहीं है बातों में, कमीनिया। पहले तो इसने बोला कि हिंदुस्तान को ट्रॉफी नहीं चाहिए मोहसिन नकवी का हाथ से। ऑफ कोर्स नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। तेरा बाप लेगा, कौन लेगा? मुझे उंगली मुंह में मत कर, मैं तुझे बहुत आंसर दे सकती हूँ कमीनी। मोहसिन नकवी ने अच्छा काम नहीं किया, ये सारे तबेले के थे, इसके लिए नहीं लिया हिंदुस्तान ने, क्रिकेटर ने। तबेले के लोग के हाथ से नहीं चाहिए ट्रॉफी, इसके लिए नहीं लिया। दूसरा बात ये फाइट करने की बात की, हमारे लोग ने लड़ा, लड़के तो ये किया, उसके बाद हार गया। कमीनिया, तुम्हारा लोग हमेशा हारता है, सरेंडर ही होता है। अभी तो पोक में भी किया सरेंडर, मिर्जा साहब ने बोलते हैं कि चड्डी पटलून सब छोड़ छोड़ के भागे। क्या बोलते हैं पंजाबी में उसको? कच्चा, कच्चा छोड़ के भागे तुम्हारा। तू आके उठा जा कच्चे को, ऐसे कर, इतना तुझे दर्द है तो ये है कि मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं चाहिए था। ये हिंदुस्तान की गलतियां हैं, हमेशा तुम ऐसे पॉइंट करती हैं। कमीनिया, तुमको तबेले में सिखाया है ये, इसके लिए तुम आती हैं। कितनी रखाते रख के बैठे तबेले के अंदर। तो ये बात है, पहले बोलने से पहले थोड़ा वजन हो, ऐसी बातें करो, उसके बाद हमारा सर को बोलो या हिंदुस्तान को कुछ बोलो। या हिंदुस्तान की बात आई, या हमारा हिंदुस्तान की, या पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर, किसी की बात में आप ऐसे उंगली उंगली करेंगे और बोलेगी, आप वो जवाब देगी, हम उसका सवालों का जवाब देंगे। ये बात है, हमको आता है सवालों का जवाब देने के लिए। जिस बात वजन हो ऐसी बात करो। कोई ऐसी ऐसी अच्छी बात लाएगे और हमारा लोगों में लगा गलतियां हैं तो फिर मैं बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कमीनियां कहाँ का से सब पुलिया निकला है भाई। तबेले में कौन कौन कितनियां बैठियां हैं तबेले के अंदर, ये समझ नहीं आता। इतना बड़ा तबेला है, उसके अंदर पाल के रखी है उसको। ये बात है, एक के बाद एक आती है वो सफाया देती। दूसरा एक वो दूसरा कौन सा था, कालू साहब, उसको सुनने का बिल्कुल पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसका कान में वैक्स भरा हुआ है क्या? सफा करना है भाई, इसके लिए कि पहले अच्छी तरह सुनो कि क्या बोलता है इंसान, उसका बाद आप आंसर दे प्लीज। क्योंकि ये जो मिर्जा साहब है ना, ये कश्मीरी हमारा पोक का है। तो ये बात है कि ये मिर्जा साहब अच्छी तरह ये बैठे हैं और जवाब देते हैं। यूके का है हमारा, अच्छी तरह जवाब देता है, वो फिनिश करे उसका सेंटेंस, उसके बाद आप बात करो प्लीज। क्योंकि अच्छा बात नहीं है कि बार बार उसको आके तो ऐसी बातें करें आप। तो वो सही बात करता है, जो हमने देखा है यूट्यूब में, वो सही बात करता है कि तुम्हारा लोगों ने सरेंडर किया है। तुम्हारा कौन सी जगह में तू लड़ सके फेस टू फेस, कौन सी जगह में? कोई जगह में आप नहीं लड़ सके। हमेशा तुम्हारा तो तुम्हारा बुजदिल ऐसा आदमी है कि तुम्हारा वहां का ऐसा आदमी नहीं कि औरतों के साथ आंखें में आंखें नहीं मिला सकते कमीनो। इसके लिए तो कच्चा छोड़ छोड़ के भागे, क्योंकि वो लोग करतूत बुरा था, रेपेस लोग है तुम लोग। आज मैंने देखा एक हिंदुस्तान का हमारा जो आर्मी का सर था, वो बोल रहा था वहां इतना रेप केस किया है छोटी छोटी छोकरियों के साथ। ए लानत तुमको, थू, तुमको लानत, मरो तुम जहर खा के। तुमने ऐसे गलतियां किया है कि वर्जन लड़कियों के साथ तुमने गलत काम किया है। इसके लिए तुम पड़पड़ा रहे हो कि सामने सच्ची बात आ जाएगी। इसके लिए पंख पकड़ियां आती है, दूसरे भी आते कवर अप करते, डिफेंड करते। ऐसे तुम्हारा बाप डिफेंड नहीं होता। ये सब कुछ काला मुंह हो गया है, रुसवा हो गया है तुम्हारा। ये कमीनियां तो ऐसी है, वहां पे रेप होता होगा ना तो ये लोटा लेके खड़िया हो गया। मैं आपको सच बताती हूँ, ऐसी कमीनियां हैं, सच बात के ऊपर आतियां नहीं है, झूठ से सारी भरिया है हरामजादियां। हमने तो झगड़ा करके ये कर दिया,
लड़के ले गया, लड़के क्या हारे तो लड़के हारे। कमीने तुम हमेशा हारते हो, हमेशा। पहले सरेंडर हिंदुस्तान ने करवाया था, उसका बाद अभी ये पोक ने करवाया, बलूचिस्तान ने कितनी दफा करवाया है, कमीनों ने हार गया है कितनी दफा। तो बार बार जाते, बार बार जाते सबको उंगलियां करने। तुम वहां, तुम्हारा वहां करो ने, पंजाब की लड़कियां भी जवान जवान पटियां बटियां बेटियां हो गया, जवान जवान छोकरियां, उसको रेप करो जाओ तो पता चले आपको। आप पोर्ट में जाके करते हैं वहां, कश्मीरी लड़कियों को करते हैं, बेशरम लानत तुमको। तो इसके लिए ये मिर्जा साहब बोल रहे हैं, तो वो तो कोई गलती नहीं है, वो तो सफा सफा बात करता है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। उसको बात तो फिनिश करने दो, उसको सेंटेंस फिनिश करने दो। पूरा सेंटेंस फिनिश नहीं करता, इसके इसके पहले तो तुम बीच में आके बड़बड़ बड़बड़ करते हो, पड़पड़ाते हो, क्योंकि तुम्हारी गवर्नमेंट को आप वो करते, डिफेंड करते हो, तुमको गुल खिलाया है ना, इसके लिए। तो ये बात है, आज का हमारा ये है मैसेज कि आप लोग हिंदुस्तान में से तो ऐसे उंगली करने एक जाएंगे तो हम 2 उंगलियां तुमको देंगे हमेशा, ये बात। तुम एक उंगली करोगे हम 2 देंगे तुमको उंगलियां, ये तो गारंटी है। तो ये बात है, लड़के क्या क्या, इसका बात भी सही है हकीकत में। तो ये भी सुनने जैसा है कि वो लोग ने किया था, जैसे वो नहीं गैंगस्टर बने, इसका ये जो ये पंख पकड़ी बात भी सही करती है कि लड़के, तो वो बात देखो हकीकत लाई है, ये लोग ट्रूथ लाए, यहाँ पे ये बात सच लाए कि हमने लड़ाई की थी, देखा, सच सच बात जुबान पे आ गया है, देखा ना, एडमिट करती है कमीनी पंख पकड़ी। तो ये बात है, ये तबेले की, टूटे हुए तबेले की पंख पकड़ी चमची है, तो उसने एडमिट किया है कि हमारे लोग लड़े थे, देखा। तो इसका मतलब ये गैंगस्टर तो है ही, एडमिट किया है उसने। खुदा तेरा शुक्र, एडमिट तो किया उसने कि तुम्हारा लोग ने अग्रेसिव थे, एडमिट किया, क्योंकि तुम्हारा मान ये जो होता है ना यहाँ पे, ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए मैं हिंदुस्तान को बोलती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको उसके साथ खेलना है, पहले तो खेलना ही नहीं चाहिए। अगर आप खेले तो उसका सर्टिफिकेट जरूर चेक करवाना, और वो लोग का डॉक्टर नहीं, तीसरा कोई चौथा डॉक्टर हो तो बीच में आके उसका दिमाग सही तरह चेक करे कि ये अग्रेसिव है तो हमको खेलना नहीं है। क्योंकि अग्रेसिव साथ के साथ कौन खेलता है, पागलों के साथ। जैसे रास्ते में कुत्ता नहीं भौंकता, कुत्ता कब भौंकता है आपको पता है ना, कुत्ता डरता है तब भौंकता है, जब खाना नहीं मिलता तब भौंकता है। तो ये कुत्ता है ना, डरता है इसके लिए भौंकता है, हिंदुस्तान का पड़ोसी कुत्ता। तो ये बात है, अभी बौखला गया है, थोड़ा पानी में मछली की तरह तड़पड़ 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 हो रहा है कि मैं भी फंस गया, इतना बड़ा अटक गया है, इसको कहाँ निकाले हम। तो ये बात है, इसके लिए ये पंख पकड़ियां बिठा दी है, वो डिफेंड करती हैं, बेटियां बेटियां हमने तो लड़के करा, तुमने बहुत बहादुरी से काम किया है, बेशर्मो, थू थू हो गया सारी दुनिया में, तुमने अच्छा काम नहीं किया। और मैंने एक एक चीज देखती हूँ, मैं बहुत क्लोजली देखती हूँ कि जब भी हमारा हिंदुस्तान का लोग आता है, सर है कि कोई भी है, जो हमारा जर्नलिस्ट आता है, कोई भी आता है, तो वो लोग का आदत है कि जो सेंटेंस फिनिश नहीं करते उसके बीच में ये देखो, इसके लिए क्यों बौखला गया है। नहीं तो आराम से सुने, आराम से सेंटेंस फिनिश करने दो कि क्या इंसान बोलना चाहता है, उसकी बात फिनिश हो जाए तो उसको चांस देना चाहिए, उसके बाद बात करना चाहिए। तो ये सारा तबेला, टूटे हुए तबेले का जो रेबीज डॉग है ना, तो वो बौखला गया है, और कुछ नहीं है, ये बात है। इसके लिए भौंकता रहता है और कुछ नहीं है, मैं आपको सच सच बताऊं, कुछ नहीं है, क्योंकि इसका जितना भांडा था वो फूट गया। देखा, वो हिंदुस्तान का सर ने भांडा फोड़ दिया कि पोक में जवान जवान छोकरियों के साथ इतना बुरा सलूक करते। लानत तुमको, बहुत 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 लानत, थू थू थू, मरो तुम जहर खा के। तो ये बात है, ऐसा काम करते क्योंकि वो अंग्रेज ने किया ना, ऐसा काम करते ये लोग करते। तो ये रेपेस है, जैक द रेपर्स के, ये रेपर है भाई, उन लोग ने तो खानदानी का नाम रखा, सेकंड डैडी का नाम रखा। वो तो खुले खुल बोलते कि हमने झगड़ के, हमने झगड़ा पहले, उसका बाद हम हारा।
तो ये लोग तो एडमिट कर लिया है और देखो इतना खुलम खुल बोलते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि झगड़ के कोई जीतता है? आपको लगता है कि कोई जीतता है कि कोई हारता है झगड़ के? नहीं। हिंदुस्तान हमारा क्रिकेटर टीम वेल डन, ओ बहुत पोलाइटली बहुत नाइसली फिनिश किया, वेल डन, इतना अच्छा किया, इतना स्मूथ तरह वो लोग ने किया। तो बाद में सेलिब्रेशन भी किया। तुम्हारे हाथ का नहीं चाहिए था ट्रॉफी, इसके लिए अगर झगड़ा करके लेना था तो ले सकते थे, लेकिन ये है कि मछली तो खा लिया, बाद में देखो कौन सा टॉयलेट ढूंढना पड़ेगा तुमको। कमीनो, कौन से टॉयलेट में जाते? चोरियां कर करके टॉयलेटें बनाई है ना तुम्हारा अबू ने, वो टॉयलेट में जाना पड़ेगा। पता नहीं चोरियां कहाँ कहाँ से करके टॉयलेटें बनाई वो लोग ने। बोलते हिंदुस्तान के पास तो टॉयलेट नहीं है, एयरपोर्ट पे ही नहीं है। तुमने देखा है, जाके देखा है? कैसी बातें करते हो तुम, गंदी गंदी बातें करते हो। कमीना, वहाँ की सर्विस स्टेशन तो जो बनी है ना वो मार्बल, कोई कोई जगह में तो मार्बल फ्लोर डाल के किया है। तुमको क्या पता कमीनो, वहाँ तो मार्बल मार्बल का फैक्ट्री है राजस्थान में, माइल्स एंड माइल्स है। तुमको क्या पता कमीनो, कुछ नहीं पता तुम्हें, गंडू हो तुम। आरामी। भाई आज का तो इतना वीडियो है, अगर मैंने दूसरा देखा तो फिर भी मैं आएगी। और हिंदुस्तान को तो मैं यही बोलती हूँ कि उसको बाहर निकालो गंदगी को। ये लोग का मुझे लगता है कि बहुत बहुत जालिम है, जालिम। इतनी गंदियां औरतें भी गंदियां औरतें हैं, देखो ना, वो लोग को भी रेप किया होगा, हमको क्या पता। तो इसके लिए तो उसकी साइड में होती है, हमको क्या पता। खुदा जाने कि कौन सी प्रेशर में आके तो बातें करती हैं, क्या पता, हमको क्या पता। वो तो खुदा जाने तबेले में क्या क्या होता है, कौन मुजरा करने आती हैं, किसको किसको फ्लावर ऐसे ऐसे नोटे फेंकते। सारी सारी नात रात रात नाचू सारी सारी नात, ओ कितनी रातें नचाते होंगे हरामी। और दूसरा ये है कि वो बेशरम, बेशरम कौम है, बेशरम। वो लोग को शर्म नहीं है थोड़ा सा, खुदा कसम शर्म नहीं। मर जाओ मर जाओ, मरी जहर जहर खा के मरो। कोई जवान लड़कियों की बेस हाथ, इज्जत के ऊपर हाथ डालते हो। तुम्हारे घर में माँ बेटियां भी है, उसके साथ ऐसा होता कैसा लगता है? बेशर्मो। उसके बाद आप जज्बा जज्बा दिखाने जाते हो दुनिया को, शर्म करो बेशर्म। तो ये अभी पता है क्या, ये पढ़ पढ़ाते कि मच गया शोर सारी नगरी रे, आया तुम्हारा अब्बू संभाल तेरी गगरी रे। गगरी को संभालो तुम्हारी, कमीनो। ये लोग को क्या बोले, ये तो बेशरम कौम है। ये बेशरम को, ये पाकिस्तानी पंजाबी की जो सबको नहीं बोलती, लेकिन ये बेशरम है, ये मुजरे वालियां हैं सारी। इसके लिए यहाँ आके बोलती हैं सारी मुजरे वालियां हैं। जो बुरी जबान हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती हैं सारी मुजरे के, ये सारा वो मुजरा टूटे हुआ मुजरा है ना, वहां से निकलती हैं फ्यूप करके वो बोलती हैं